नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 26 मई 2022 और यहाँ पे 27 मई 2022 वीकेंड फ्राइडे के लिए निफ्टी बैंक और निफ्टी का एनालिसिस ऑप्शन चेन एनालिसिस साथ ही सारे इंट्राडे लेवल्स लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस पसंद है जरूर फीडबैक करिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो आज दोस्तों एक्सपायरी डे का एक बेहतरीन मूवमेंट आपको देखने को मिला होगा। देखिए एक्सपायरी डे का ये जो देख रहे हैं ना, ये शॉर्ट कवरिंग है और एक्सपायरी का नतीजा है। लेकिन इन सब में भी एक अच्छा चीज़ है कि जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था 34,800, जिस पर मैंने कल भी बात किया था कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये मजबूत मैं इसको नहीं मानूंगा। और आज देखिए जैसे ये 34,800 को ऊपर निकला तो आज का हाई आप देखिए 35,222 लग गए, यानी कि लगभग 200 पॉइंट उधर और फिर 200 पॉइंट उधर, लगभग 400 पॉइंट का मूवमेंट आपको तुरंत से मिल गया, एक झटके में मिल गया है बैंक निफ्टी में। तो एक अच्छी तेजी देखने को मिला। अब आप इसको शॉर्ट कवरिंग भी कह सकते हैं, बिल्कुल वही कहना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक दिन के तेजी से हम ये बिल्कुल भी नहीं मान के चलेंगे कि हाँ अब ये मजबूत हो गया है। आप यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस एरिया को इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, साफ दिख रहा है ना ब्रेकआउट होता हुआ। तो बिल्कुल सही है, हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस और ये भी रेजिस्टेंस। अब अगर मैं इसके हिसाब से मानूँ और मान के चलते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर सब कुछ सही है, तो इस हिसाब से इसका नेक्स्ट टारगेट 36,500 का बनता है। कितने का बनता है? 36,500 का। अब आप यहाँ कहेंगे कि 35,000 के 94 के पास, 35,100 के पास की क्लोजिंग हो गई। जी हाँ, लेकिन अगर ये लेवल पे ये क्लोज कर रहा है और ये सस्टेनेबल क्लोजिंग है, देन इसको अब कहीं जाकर रुकेगा तो 36,500 पे रुकेगा। अगर ये सस्टेनेबल क्लोजिंग नहीं है और ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है तो वापस ये फिर 34,800 के नीचे अगर आता है तो फिर से साइडवेज और नेगेटिव ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल तो एक ये सिनेरियो हो गया। अब रेजिस्टेंस मेन इसको पहला वाला रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा? तो 35,500, 34,800 वाला तो ब्रेक हो गया। अब इसके पास 35,500 का रेजिस्टेंस है पहला वाला, क्लियर दिख रहा है 35,500। और वहां पे सपोर्ट अब कितना बन गया? तो सपोर्ट अब इसके लिए जो है 34,500 का एक सपोर्ट बन गया। तो अब ये वापस से 1000 पॉइंट के रेंज में चला गया बैंक निफ्टी, 1000 पॉइंट के रेंज में ये ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। अभी हम इंट्राडे के चार्ट पे जाते हैं और वहां पे इंट्राडे का लेवल निकालेंगे। इंट्राडे लेवल की इसको सीधे से इंट्राडे के चार्ट पे हम लोग शिफ्ट करते हैं और इंट्राडे 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट किया तो देखिए अब हमें यहाँ पे बाइंग और सेलिंग के लेवल को देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ से एक लाइन को फिर से ड्रॉ कर लीजिए। आप देख रहे हैं इस लाइन से मैं एक ड्रॉ करूंगा, यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन चलते हैं फिर यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पकड़ना होगा और यहाँ से पकड़ के फिर आप इसको पीछे लेके जाएंगे तो यहाँ वाला जो रेजिस्टेंस एरिया था जिसके ऊपर नहीं जा रहा था, आपको ये रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो अगर हमें कल बाय करना है, अगर हमें बाय साइड जाना है तो हमें जाना होगा 35,250 के ऊपर। कितना के ऊपर निकलना होगा? 35,250 के ऊपर, या 35,200 के ऊपर भी आप ले सकते हैं। 35,200 के ऊपर अगर ये निकलता है तो यहाँ पे भी आपको एक बाय देखने को मिलेगा, क्योंकि जब यहाँ से जाएगा रेजिस्टेंस ब्रेक करके तब टारगेट आपको ऊपर के साइड मिलेगा 35,300 से लेके अब जो इसको मेन रेजिस्टेंस है वो 35,500 पर नज़दीकी। पहला मेन रेजिस्टेंस 35,500, देन 35,300, 400 और 500 के टारगेट आपको बन सकते हैं। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करके चले। कॉल ऑप्शन कितने करेगा? तो 35,300 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये शॉर्ट कवरिंग गया है और कल फिर से बिकवाली बढ़ती है तो बिकवाली हमें करना होगा। कहाँ पे करेंगे बिकवाली? तो आपको 35,000 के नीचे बेचना है। देखिए अभी 35,000 इसके पास एक बढ़िया सपोर्ट बन रहा है। तो अगर ये सपोर्ट टूट जाता है यहाँ से तो हमें एक सेल प्रेशर देखने को मिलेगा और हम 35,000 के नीचे जब सेल करेंगे तो आपको पहला टारगेट वापस से 34,800 वाला आ जाएगा। यानी हम यहाँ पर से 34,800 का एक टारगेट लेके चल सकते हैं। और 34,800 को अगर होल्ड नहीं किया तब ये कहाँ गिरेगा? तो ये वापस 34,600 पे। आप देख रहे हैं इस एरिया पर ये काफ़ी देर साइडवेज रहा था तो हमें 34,600 के टारगेट दोबारा से देखने को मिल सकता है। अब नीचे 34,500 इसका बढ़िया सपोर्ट है तो फिलहाल एक बार ये 34,500 पर जाके रुक जाएगा अगर गिरावट आती है तो। आप इस हिसाब से क्या करेंगे? पुट ऑप्शन को आप बाय करके चल सकते हैं। कितने स्ट्राइक प्राइस का? तो आप 35,000 का भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी आपको बन जाएगा पैसा, और 34,800 का भी लेंगे तो इसमें भी पैसा बन जाएगा। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। देखिए ओवरऑल अभी तो मैंने आपको बताया कि कहाँ पर बाइंग और सेलिंग आ रही है। अभी हम लोग गैप अप और गैप डाउन भी समझेंगे, क्लियर है ना। अब इसके पास देखिए जो मेन रेजिस्टेंस एरिया, अब वो रेजिस्टेंस आता है हमारा 35,700, वही 35,500 वाला मैंने एरिया 35,700
35,500 ये सारे रेजिस्टेंस एरिया, क्योंकि जैसे आप यहाँ से मैं एक लाइन लगाऊंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ से जब ये निकलेगा तो ये जाके अटक जाएगा इस एरिया पर। पहले यहाँ से गिरा, ये एरिया को मैं आगे बढ़ा दूंगा तो आपको आएगा 35,700। उसके पहले आएगा ये 35,500 वाला एक एरिया पकड़ के चलना पड़ेगा। यहाँ पे एक 35,500 साइकोलॉजिकल लेवल, दूसरा एरिया आपको मिल जाएगा 36,000। लेकिन ये सारे बाद के लेवल हैं, वो तब आएगा जब हम 35,500 के ऊपर सस्टेन करेंगे तब। आज के ब्रेकआउट का टारगेट 36,500 है। 36,500 आज के ब्रेकआउट का टारगेट है, अगर वो सस्टेनेबल है तो, और नहीं तो वापस से फिर हम 34,800, 34,600, 34,500 का लेवल नीचे देख पाएंगे। अभी देखिए इसका ऑप्शन चेन देखते हैं। तो ऑप्शन चेन पे जब गए तो आज हो गया एक्सपायरी 26 मई, तो हमें तो आज का एक्सपायरी देखना नहीं, अब हमें 2 जून वाला देखना है। तो यहाँ 2 जून पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो कुल क्लोजिंग 35,094 पर कर रहे हैं, 35,000 के नीचे सेलिंग दिया, 35,200 के ऊपर बाइंग दिया आपको। तो अभी हम यहाँ पर क्या है, एट द मनी 35,100 पर है। यहाँ पे 2 लाख के आसपास में कॉल में ओपन नीचे से, आप पुट में देखिए 1.5 लाख है, तो ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। 35,100 पर के आसपास की क्लोजिंग भी तो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अगर आपको बाइंग बनना है तो उतना कंफर्टेबल नहीं फील होगा जितना 35,200 के ऊपर ब्रेकआउट पर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 2.5 लाख, 2.25 लाख के आसपास में कॉल में ओपन नीचे से, आप पुट में मात्र 81,000। तो ये 2 और 2 4 लाख अगर ये कॉल राइटर ट्रैप हो जाता है 35,200 के ऊपर, तो आपको एक अच्छी बाइंग मिलेगी जो सीधा आपको कहां लेके आएगा, ये आपको 35,500 की तरफ लेके आएगा, क्योंकि इसका मेन रेजिस्टेंस नजदीक में 35,500 है। 7 लाख के आसपास में कॉल में ओपन स्टेज है, अब पुट में मात्र 78,000 है। तो ऊपर की तरफ में बहुत होगा तो 35,500 तक जा सकता है। अच्छी रैली आई तो 35,700 भी क्लेम कर लेगा, जो कि अभी मैंने यहाँ पे आपको ये वाला लाइन एरिया लगाया है। ठीक, क्लियर है ना? अब देखिए नीचे कितना गिरेंगे हम लोग। अगर ये ऊपर नहीं जाके कल वापस से प्रॉफिट बुकिंग में चला गया तो 35,000 हमारा भी मेन सपोर्ट है। यहाँ पे 9.25 लाख का आसपास में पुट में ओपन स्टेज है, कॉल में 10 लाख है। आप ये देखिए कि ये ज़्यादा है। अगर एक बार 35,000 के नीचे आएगा तो ये कॉल राइटर हावी हो जाएगा। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि नीचे गिरा के कितना तक लाएगा, तो 34,800 ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया था। अब ये हमारा सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं 2.5 लाख के आसपास में पुट में ओपन स्टेज हो गया और कॉल में मात्र 1,33,000। तो ये हमारा सपोर्ट एरिया बढ़िया। तो यहाँ पर एक बार जाके हम होल्ड करेगा, मार्केट रुकेगा। अगर ये भी ब्रेक हो गया तब आपको सीधा सीधी समझिए कि 34,500 से 34,600 के लेवल दोबारा देखने को बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे 7 लाख के आसपास में कॉल में ओपन, पुट में ओपन स्टेज है। तो नीचे अगर गिरता है तो 34,500 से 600, पहला 34,800 लेवल आएगा, फिर 34,500 से 600 आएगा। ऊपर जाता है तो 35,500, 600 और 700 के लेवल देखने का। नीचे 34,800, 34,500, 34,600। क्लियर है? ये नीचे के लेवल आपको मैंने बता दिया। अभी देखिए गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं कि अगर ये गैप अप हो जाता है या गैप डाउन खुलता है तो कहाँ पे खुलना चाहिए। हम लोग अभी फिबोनाची लेवल भी लगाएंगे, लेकिन पहले यहाँ से गैप अप और गैप डाउन देख लेते हैं। ये देखिए अगर ये खुलता है तो सबसे पहले ये जाके कहाँ रुकेगा, 34,500 से लेकर 34,700। ये 2 एरिया इसके लिए मेन अभी हर्डल हो गया। ठीक है, तो गैप अप पे मैं मान के चलता हूँ, ये हमारा गैप अप लेवल है कि अगर ये 34,500 पे खुलता है, ठीक है, या 34,600 पे भी खुलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या 34,700 पे भी खुलता है, बढ़िया है। अगर ये 34,700 पे खुले तो अच्छे, जितना अच्छा है 34,700 पे खुले, सॉरी 34 बोल रहा हूँ ना, ये 35 होगा, 35,500, 35,600 और 35। अभी बहुत दिन 34 पे रह गया ना, इस वजह से आदत हो गया 34 बोलने का। फिर से लिख देता हूँ गैप अप, 35,500, 35,600, 35,600 और 35,700। अगर बहुत अच्छा होगा, अगर ये 35,700 पे खुलता है तब तो ये बहुत बढ़िया है, यहाँ पर से सेलिंग ही करना है। लेकिन अगर ये 600 पे या 500 पे भी खुलता है तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा। अगर ये ऊपर निकलता है तो हम इस एरिया के पास 35,700 पर सेल करेंगे। लेकिन जो रिस्की ट्रेडर है आप यहाँ से भी एग्रेसिव ट्रेडर होकर सेल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही ऊपर बढ़ेगा तो आपको क्वांटिटी ऐड करना होगा। नीचे टारगेट मिल जाएगा आपको 35,400 से लेके 35,100 तक के टारगेट वापस से देखने को मिल सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर पुट ऑप्शन बाय करें। 35,500 के स्ट्राइक प्राइस को, 35,500 के स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुल जाता है तो ये तब ठीक है। अगर ये गैप डाउन खुल गया तब ये अच्छी बात है। यहाँ से मेरे लिए गैप डाउन लेवल आता है कि भाई सीधा सीधी तुम खुल जाओ 34,600 पे, ये बहुत अच्छा जगह लेवल होगा जहाँ पे ये खुलेगा। 34,600 पे भी खुल सकता है, 34,700 पे भी खुल सकता है, या 34,500 पे भी खुल सकता है। इस तीनों में से किसी एरिया पे भी खुले तो जितना नीचे आपको बाय करने का मौका मिले बाय ऑन डिप उतना बढ़िया है, बाय ऑन डिप कर सकते हैं। ऊपर के टारगेट 34,800 से लेके
वापस 35,200 के टारगेट आपको देखने को बनेगा। और आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। कितने का? तो 34,800 के स्ट्राइक प्राइस का आप बाय कर सकते हैं और 34,600 का भी करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये तो सारे लेवल मैंने आपको बैंक निफ्टी के समझा दिए दोस्तों। अभी हम लोग निफ्टी में भी ट्रेड करेंगे, लेकिन पहले बैंक निफ्टी का जरा हम लोग फिबोनाची लेवल लगाते हैं। पीसीआर वैल्यू भी देखेंगे, डोंट वेरी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फिबोनाची लेवल, पिछले बार भी मैंने फिबोनाची लगा के बताया था कि किस लेवल के ऊपर से हमें तेज बाइंग देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल वो सही हो गया है 34,800 के ऊपर। अब देखिए यहाँ से हम लोग गिरे हैं ना, इसी एरिया से गिरे और यहाँ पर हम लोग एक बॉटम लगाए, तो ऊपर से जब हम गिरे हैं तो अभी की हमारी क्लोजिंग हो गई है 0.236 के ऊपर में। कितना ऊपर? 0.236 के ऊपर की हमारी क्लोजिंग हो गई है। अब हम इस के हिसाब से अगर टारगेट निकालते हैं तो हमारा टारगेट चला जाएगा 0.236 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो अब हमारा अगला टारगेट होगा 0.382 और उसका प्राइस आता है 35,800। यानी अब हम कहीं ना कहीं 35,000 इस ब्लू वाला लाइन पर, पर्पल वाला लाइन पर 35,800 पर आने की कोशिश कर सकते हैं अगर ये सस्टेनेबल होता है तो। अगर हम इस गिरावट का 0.5 मान के चलते हैं तब 36,900 यानी कि 36,600 700 वाला जो हमारा टारगेट है वहां कहीं ना कहीं, यानी 37,000 आप राउंड नंबर पकड़ लीजिए, वहां पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल किसके ऊपर क्लोज करना होगा? 35,900 के ऊपर ट्रेड करना होगा, तब उसके पहले नहीं आएगा। तो अभी तो मजबूत दिख रहा है, अब कल देखते हैं क्या होता है वीकेंड में। अब देखिए जरा हम लोग निफ्टी के चार्ट को लगाते हैं, और निफ्टी भी आज अच्छा तेजी में रहा और ऊपर के लेवल को दिखाने का कोशिश किया। नीचे से रिकवरी 15,900 का नीचे लो मारा और उसके बाद से देखिए क्या ऊपर शानदार रिकवरी दिखा। तो शॉर्ट कवरिंग आना था नीचे के लेवल से, बाय ऑन डिप तो था ही। कमजोर हम तब तक नहीं होते जब तक 15,700 के ऊपर थे, कमजोर हम नहीं थे। अगर कल आपको बाय करने का इरादा हो तो आप बाय करिए 16,225 के ऊपर। देखिए आपको अगर बाय करने का इरादा है तो 16,225 के ऊपर आपको बाय करना है। और टारगेट इस कंडीशन में ऊपर, पहले आप समझ लीजिए ऊपर हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया अभी भी 16,400 का है। फिर से समझते हैं, हमारा रेजिस्टेंस अभी भी 16,400 का। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएंगे निफ्टी मजबूत नहीं है। 16,000 बैंक निफ्टी मजबूत हो चुका है लेकिन निफ्टी मजबूत नहीं हुआ है। 16,400 के ऊपर जाएंगे तभी मजबूत होगा। हम नया बिकवाली तब करेंगे जब तक 15,700 के नीचे नहीं गिरता है, नया बिकवाली नहीं होगा। क्लियर है? तो ये हमारा एक अच्छा सपोर्ट है ऊपर, ये हमारा बढ़िया रेजिस्टेंस है। अब बात करते हैं इंट्राडे के लेवल का, तो इसके लिए फिर से वापस छोटा शिफ्ट करता हूँ टाइम फ्रेम, और 16,225 आपको ध्यान रखना है। 16,225 ये जो एरिया हमारा, आप देख रहे हैं यहाँ पर से हम कितना बार रिजेक्ट हुए, तो 16,225 के ऊपर हम बाय करेंगे। बाय अबव 16,225, 16,225 के ऊपर बाय करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में आपको लेना होगा 16,275 जो कि 300 के आसपास पहुंचेगा। और उसके बाद भी अगर ये होल्ड कर गया तो 16,325 और बहुत ज़्यादा हुआ तो 16,375, 16,400 ये रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ के नज़दीक पे आपको सेल का पोजीशन बनाना होगा, प्रॉफिट बुकिंग करना होगा। आप यहाँ 16,275, 325, 375 के लिए बाय करके चल सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ से कॉल ऑप्शन भी अगर आप बाय करना चाहें तो कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं 16,250 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये गिर जाता है वापस से नीचे तब हम कहाँ पे सेल करेंगे? तो देखिए बिल्कुल आपको सेलिंग करने का इरादा बनेगा इस प्राइस के नीचे में, और ये आ गया आपका 16,150 के नीचे आप सेल करके चल सकते हैं। अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पर देखें तो हमने क्लोजिंग किया है 16,170, बिल्कुल सही। हमें सेलिंग करना होगा 16,150 के नीचे, 140 के नीचे। कारण सेलिंग का किस लेवल पर, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल अपने आप को कई बार इसी जगह से ऊपर जाना नहीं दे रहा था, 135 वाला लेवल, इसलिए है ना। तो अगर ये लेवल टूट जाता है तो आपको सेलिंग बनेगा, तो सेल करेंगे हम 16,135 के नीचे और टारगेट इस कंडीशन में पहला वाला बनेगा 16,100 का। ठीक है, 16,100 का हमारा अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद जो सपोर्ट बनेगा वो डायरेक्ट 16,050 से लेके 16,000 का देखने को मिलेगा। 16,000 अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। फिलहाल इसके नीचे जाना इसको नहीं चाहिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ से ये चला गया 16,000 के नीचे तो वापस से फिर आप समझिए 15,950 वाला लेवल। तो अभी ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 16,000, इसके नीचे हो सकता है ना जाए। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए। पुट ऑप्शन किस स्ट्राइक प्राइस का रहेगा, तो भाई 16,100 का भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? तो ये आपको मैंने निफ्टी का भी बता दिया। अभी देखिए निफ्टी का ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन डेटा यहाँ पे लगाया मैंने, ऑप्शन चेन आ गया आपके सामने में। अब देखिए ध्यान से 16,170 के आसपास की क्लोजिंग कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे मई वाला एक्सपायरी तो नहीं देखेंगे, ये तो एक्सपायर हो गया। अब हम 2 जून वाला देखेंगे।
तो 2 जून में हम लोग डेटा क्या देख रहे हैं कि 16,200 का एट द मनी लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर 19.5 लाख के आसपास में कॉल राइटर है, अब पुट राइटर 13.5 लाख है। तो 16,200 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको यहाँ पे कॉल राइटर ट्रैप हो जाएगा। 16,200 मैंने 225 के ऊपर बाइंग दिया, यानी थोड़ा सेफ्टी और दिया। 16,200 के ऊपर निकलेगा तो इसके बाद देखिए 16,250 को तो टच करेगा ही, आपको क्लेम कर लेगा 16,300 और यहाँ पे एक बार रुकेगा। यहाँ पे 14 लाख का आसपास में कॉल में ओपन स्टेज है। तो 16,300 मैक्सिमम लेवल 16,300, बहुत अच्छा रहा तो 16,350। तो अगर आप ऊपर का लेवल पूछे 16,350, 16,400 ब्रेक करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे लेवल 16 लाख के आसपास में कॉल राइटर बैठा हुआ है। अब पुट में मात्र 2,86,000 है, तो 16,400 भी ब्रेक नहीं होगा, 16,350 क्लेम हो सकता है, चांस बनेंगे। तो अब यहाँ पे नीचे कितना गिरेंगे तो 16,150 हमारा इसके बाद का लेवल आ रहा है, जहाँ 3 लाख पुट में ओपन स्टेज है। कॉल में भी लगभग उतने ही बराबर चल रहा है। तो 16,150, इसलिए मैंने आपको 135 के नीचे दिया क्योंकि इसके नीचे जैसे जाएंगे तो 16,100 वाला लेवल बनेगा, जहाँ पे 15 लाख के आसपास में पुट में ओपन स्टेज है। ये एक बार इसको रोकने की कोशिश करेगा 16,100। अगर ये नहीं रुका तो फिर डायरेक्ट हम 16,000 पर जा सकते हैं, और यहाँ पर तो रुकना ही चाहिए क्योंकि 20 लाख के आसपास में पुट में ओपन स्टेज है। तो नीचे का लेवल 16,000 मैक्सिमम, ऊपर का लेवल आपको मिल सकता है 16,300 से लेके 350 तक का लेवल बन सकता है। डाउ जोन्स फ्यूचर, इस पर भी नजर रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी यूज करना होगा। तो चलते हैं अभी गैप अप और गैप डाउन लेवल पर। अब मान लीजिए गैप अप खुला, तो खुलेगा तो जितना अच्छा ना गैप अप, आपको सेल ही मारना इस एरिया पर, तो अभी आपको सेल ही मारना होगा। मान लीजिए कि ये गैप अप है हमारा और ये गैप अप खुल गया 16,375 से लेके 16,400, तो आप बिल्कुल सेल करिए, यहाँ पे डरिए नहीं। और टारगेट इस कंडीशन में 16,350 से लेके 16,250 तक का टारगेट बन सकता है, 16,200 भी बन सकता है। और ये रजिस्टेंस था पहले 16,200, ठीक है। उसके ऊपर आपको एक बार आता हुआ उसके पास में दिखेगा। आप यहाँ से पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। कितने का स्ट्राइक प्राइस पुट ऑप्शन, तो 16,300 का ले लीजिए। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुलता है तो मैं यहाँ पे गैप डाउन लिख देता हूँ। गैप डाउन यहाँ से खुलेगा 16,000 पे खुल जाए तो बहुत अच्छा है ना। अगर इस एरिया पे खुलता है तो ये अच्छा सपोर्ट जोन बन चुका है और यहाँ पर से हम बाय करेंगे 16,000 पर। टारगेट 16,050 से लेके 16,175 से लेके 16,200 तक के टारगेट देखने को बनेगा। आप कॉल ऑप्शन बाय करना चाहें तो कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए। कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो 16,100 का भी कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये सारे लेवल आपको ध्यान में रखना है। 16,400 के ऊपर से ही तेजी गिनेंगे हम निफ्टी में। अभी हम पीसीआर वैल्यू भी देखते हैं कि आज का पीसीआर वैल्यू क्या रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे निफ्टी में पीसीआर वैल्यू 0.87 का देख रहे हैं, 0.87 का, और बैंक निफ्टी में 0.93 का। तो निफ्टी थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है, नीचे आने पे डीप में बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक है लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर अभी आपको निफ्टी दिख रहा है। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।